Hi friends, welcome back to my channel. In today's video, we'll study class 11 business studies subject chapter internal trade. Internal trade. Trade क्या होता है? Buying and selling of goods and services to make some profit. ट्रेड अब टू टाइप्स की होती है बेस्ड ऑन जोग्राफिक लोकेशन ऑफ ट्रेडर. एक्सटर्नल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड जो कि हमारी कंट्री के बाउंड्रीज़ के बियॉन्ड होती है, मतलब जो कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्रीज़ है उससे अलग हटकी होती है, दैट इज़ एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड जो कि हमारा चैप्टर है कंप्लीट, वो क्या होती है, जो कि कंट्री के बाउंड्रीज़ के अंदर होती है, दैट इज़ इंटरनल ट्रेड. कोई टैक्स नहीं अलग से लगाया होता, पेमेंट जो होती है वो लोकल करेंसी में होती है, बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज़ होती है. फर्दर इंटरनल ट्रेड टू टाइप्स की होती है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड क्या होती है? व्हेन द goods and services are sold in large quantities to retailers, industrial users और other businesses. डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेचते हैं बट बीच में मिडल मैन को बेचते हैं, who further sell to कस्टमर और फाइनल कंज्यूमर. देन रिटेल ट्रेड क्या होती है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को हम फाइनल कंज्यूमर को सेल करते हैं, दैट इज़ रिटेल ट्रेड. रिटेलर्स क्या करते हैं? दे बाय इन बल्क फ्रॉम होलसेलर्स एंड देन सेल एज पर देयर ओन सेल्फ टू फाइनल कस्टमर. होलसेलर्स जो होते हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिटवीन ब्रिजिंग बिटवीन रिटेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स. दे टैकल एक्टिविटीज़ लाइक पैकिंग, स्टोरेज एंड ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, transportation, collection of market information. Retailers, they are at the last stage in dispersal process where goods are dispatched from wholesalers to end user or the final customers. अब wholesalers जो होते हैं वो दो टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. दे प्रोवाइड सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स, दे प्रोवाइड सर्विसेज टू रिटेलर्स. सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स क्या क्या होती हैं? लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. दे कलेक्ट बल्क ऑर्डर्स फ्रॉम वेरियस रिटेलर्स एंड देन पास देम ऑन टू मैन्युफैक्चरर्स. वो अपने आप ही रिस्क बियर करते हैं, जैसे प्राइस फ्लक्चुएशन हो गई, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, या कोई गुड्स ख़राब हो गया. इसका रिस्क कौन बेयर करता है? होलसेलर्स बेयर करते हैं. फाइनेंशियल असिस्टेंस, वो मैन्युफैक्चरर्स को तो इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं सो दैट मैन्युफैक्चरर्स डोंट हैव टू टाई अप देयर कैपिटल. एक्सपर्ट एडवाइस, they are in direct contact with retailers who then advise the manufacturers. Then is they help in marketing function. मतलब क्या करते हैं? वो मैन्युफैक्चरर्स को फ्री कर देते हैं सो दैट दे कैन जस्ट फोकस देमसेल्व्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स. सर्विसेज टू रिटेलर्स क्या क्या होती हैं? होलसेलर्स की, उनको गुड्स प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. दे इंश्योर दैट गुड्स आर अवेलेबल. मार्केटिंग सपोर्ट करते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के ऊपर अपना फोकस करते हैं सो दैट रिटेलर्स आर फ्री एंड दे कैन बूस्ट द सेल ऑफ न्यू प्रोडक्ट. दे प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू रिटेलर्स. होलसेलर्स के पास स्पेशलाइज नॉलेज होती है प्रोडक्ट लाइन्स के बारे में सो दैट रिटेलर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन. देन वो रिस्क शेयरिंग में भी हेल्प करते हैं. कैसे रिस्क शेयरिंग में हेल्प करते हैं? दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ retailers by stocking themselves with unsold inventory. मतलब होलसेलर्स के पास ही इन्वेंट्री होती है, रिटेलर्स को कोई ज़रूरत नहीं होती कि ओवर एंड ओवर अननेसेसरी स्टॉकिंग ऑफ गुड्स करें, राइट. फिर आती है बात सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स की. सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स अगैन टू टाइप्स की होती है, सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स, देन सर्विसेज टू कंज्यूमर्स. सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर्स क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में हेल्प करेंगे बाय स्प्रेडिंग अक्रॉस लार्ज जोग्राफिक एरियाज एंड प्रोवाइडिंग प्लेस यूटिलिटी. पर्सनल सेलिंग में हेल्प करते हैं रिटेलर्स. लार्ज स्केल ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं सो दैट दे कैन अलाउ मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स टू फोकस ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. Retailers collect valuable market information and help the manufacturers and wholesalers to make informed decisions. Aids and promotion, यानी कि promotional activities में participate करते हैं जो manufacturers start करते हैं to increase the sale of a product. Further बात करते हैं retailers की क्या services होती हैं to their customers. Retailers ensure that continuous and a smooth supply of goods is allowed to the customers so then they can buy what and when they want.
न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, रिटेलर्स अपने कंज्यूमर्स को न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस देयर बाइंग डिसीजंस। रिटेल स्टोर्स जो होते हैं वो इतने अच्छे तरीके से लोकेटेड होते हैं, मतलब दे आर लोकेटेड यूजुअली इन द हार्ट ऑफ द सिटी सो दैट इट इज़ ईजी फॉर द कंज्यूमर्स टू परचेज द गुड्स एज एंड व्हेन दे नीड। रिटेलर्स के पास एक वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स होती हैं दैट अलाउज द कंज्यूमर्स टू चूज़ फ्रॉम द चॉइसेस अवेलेबल टू देम। आफ्टर सेल सर्विसेज में भी रिटेलर्स हेल्प करते हैं सो एज टू एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। रिटेलर्स प्रोवाइड रेगुलर क्रेडिट्स टू द रेगुलर कस्टमर्स encouraging द रिपीट ऑफ सेल। आगे बात करते हैं रिटेलर्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स, इटिनेरेंट रिटेलर्स एंड फिक्स शॉप रिटेलर्स। इटिनेरेंट रिटेलर्स वो होते हैं दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, they sell usually the products of daily use, they move from place to place in search of the customers so that they can sell the goods. Itinerant retailers 4 types के होते हैं, peddlers and hawkers, market traders, street vendors, cheap jacks। peddlers and hawkers जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है वो क्या होता है, मतलब फड़ी वाले, बेसिकली फट्टे वाले जो हम बोलते हैं। ये क्या करते हैं, दे सेल लो कॉस्ट डेली यूज आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड टॉयलेटरीज। देन इज मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स आर दोज हु सेट अप स्टॉल्स इन मार्केट्स ऑन स्पेसिफिक डेज। जैसे हम बात करते हैं ना, सोमवार बाजार, मंगलवार बाजार, दिस इज मार्केट ट्रेडर्स। देन इज स्ट्रीट वेंडर्स, दे सेल आइटम्स लाइक न्यूज पेपर्स, clothing and snacks in areas with high foot traffic such as near bus stops or on railway stations। फिर बात करते हैं चीप जैक्स की। चीप जैक्स क्या होते हैं, they operate from temporary shops and frequently move locations, offering services like repairs along with the goods। Moving ahead, we have fixed shop retailers, another type of retailers, itinerant and fixed shop। fixed shop जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, उनकी एक परमानेंट लोकेशन होती है जहाँ से वो अपने बिजनेस को कंडक्ट करते हैं। फिक्स शॉप रिटेलर्स को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स एंड लार्ज रिटेलर्स। स्मॉल शॉपकीपर्स क्या क्या होते हैं, जनरल स्टोर्स, स्पेशलिटी शॉप्स, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, सेकेंड हैंड गुड शॉप्स। लार्ज रिटेलर्स में चेन स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, वेंडिंग मशीन, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स। जनरल स्टोर्स में क्या होता है, वो कि हमें डेली लाइफ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं और वो यूजुअली हमें क्रेडिट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं जो कि हमारे रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनको। स्पेशलिटी शॉप मतलब एक सिंगल टाइप के प्रोडक्ट में डील करते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर, उसी के अंदर ही बहुत सारी वैरायटी होती है। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, दे ऑपरेट स्मॉल स्टॉल्स सेलिंग लो कॉस्ट आइटम लाइक स्नैक्स, ड्रिंक्स और टॉयज। सेकेंड हैंड गुड शॉप्स, दे सेल यूज्ड आइटम्स लाइक बुक्स और क्लोथिंग एट लोअर प्राइस। अभी ये वाले जो लार्ज रिटेलर्स हैं, चेन स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, वेंडिंग मशीन्स, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक आता है बीच में, टर्म्स ऑफ ट्रेड। जब इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स ऑफ ट्रेड होती है। उसमें क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी, मतलब यू हैव टू मेक द पेमेंट एज सुन एज यू परचेज द गुड्स। देन इज फ्री ऑन बोर्ड, ऑन फ्री ऑन रेल। देन इज cost, insurance and freight. Next is E&OE, errors and omissions accepted. So friends, this was my video based on internal trade of class 11 business studies. Coming soon with the next series of this chapter. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.